तभी यूनू कहता है कि वो दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। शायद मिस्टर योंगसन हैन को अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि हैन को किसी और का उसके बाल टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर तभी जूनियर कहता है कि पर बॉस तो स्माइल कर रही है, शायद वो इतना भी हेट नहीं करती। दोनों को ऐसा स्माइल करता हुआ देखकर यूनू को तो बड़ी जेलसी होती है और इस योंगसन पे तो काफी गुस्सा आता है। और ये सब वो अभी तक यंग को बता रहा था। तो यंग पूछता है कि तब क्या तू जेलस था? वो तो मानने को तैयार नहीं था। कहता है कि तू पागल है, मुझे वाला जेलसी क्यों होगी? उन्हें जैसे बात करनी है करे, जहाँ साथ में जाना है जाए, मैं क्यों जेलस हूँगा? ये सब बोलते हुए भी उसकी जेलसी चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही थी। इधर हैन योंगसन के साथ मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग करने आती है। योंगसन उसके शू नोटिस करता है और पूछता है कि तुमने ये शू क्यों पहना है? तुम्हें हरसैना का कुछ स्टाइलिस्ट पहनना चाहिए था। हैन तो पूरे प्राउड के साथ बताती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया और मुझे पहनने के लिए कहा, इसलिए मैंने पहन लिया। और जहाँ तक हरसैना की बात है तो ये ड्रेस तो हरसैना का ही है, बाकी हील्स और सैंडल कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए यूनू को मेरी बहुत फिक्र रहती है कहीं मैं गिर गई तो, इसलिए उसने मुझे एक कंफर्टेबल शू ला कर दिया। अब उसे मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो यूनू के बारे में सोचकर काफी स्माइल कर रही थी, जो देखते हुए योंगसन को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर में दोनों मीटिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, जहाँ योंगसन हैन को मिस्टर हरमन के कुछ डार्क सीक्रेट बता देता है, जिस वजह से मिस्टर हरमन को हैन के स्टोर का डिजाइन को अप्रूव करना पड़ता है। मीटिंग के बाद हैन योंगसन से कहती है कि उनके सीक्रेट सिर्फ तुम्हें पता थे, यानी अब वो तुम्हारे खिलाफ होंगे। वो कहता है डोंट वरी, मेरे पास अभी भी उनके खिलाफ कुछ है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हैन उसे कहती है कि तुम काफी बदल चुके हो, कॉलेज टाइम में तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे, पर जो भी हो तुम्हारी एक हेल्प धार रही है मुझ पर, जिसे मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगी। इधर यूनू रात को वापस आते टाइम केक पैक करा लेता है, जो देख के योंग कहता है कि क्या तू ये घर ले जा रहा है हैन के लिए ना? ये बोलकर वो हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था, काफी टाइम से मुझे डाउट भी हो रहा था, तू हैन से अभी भी प्यार करता है। वो कहता है कि मैंने बताया था ना कि मैं अब उसे पसंद नहीं करता। पर तभी हैन की मैसेज आता है कि जल्दी से घर आओ, ये गुड न्यूज है जिसे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिसे देख के योंग कहता है कि कहीं ये गुड न्यूज हैन की विल तो नहीं है, जिसमें उसने लिखा होगा कि आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा। वो कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। पर योंग तो उसे बोलने लग जाता है, जिसे यूनू को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लगने लगता है। तो वो बड़ा ही खुश होकर घर पहुंचता है और उसे केक देते हुए कहता है कि मैं जल्दी से घर आ गया ताकि ये केक ठंडा ना हो जाए। हैन ये सुनकर बहुत खुश होती है। तभी वो उसे पूछता है कि वैसे वो गुड न्यूज क्या था? तो हैन उसे एक कवर देते हुए कहती है कि खुद ही देख लो। यूनू तो बड़ा ही एक्साइटमेंट के साथ कवर खोलता है। तो हैन कहती है कि ज्यादा सरप्राइज मत होना। यूनू कवर को ओपन करता है तो उसके अंदर यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट होता है, जिसे पढ़ के यूनू उसकी ओर और शॉकिंगली देखता है। हैन बहुत ज्यादा खुश होकर उसे बताती है कि सही देखा तुमने, वो लोग मुझे ठीक कर सकते हैं। तो शॉकिंगली कहता है क्या? हैन बताती है कि और इसके चांसेस 50% से भी ज्यादा है। ये सुनकर तो यूनू और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो दिखाती है कि उनका कहना है कि मेरे ठीक होने के चांसेस 51% है, और कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं इस बीमारी से नहीं हारूंगी, क्योंकि गॉड मेरे साथ है और तुम भी मेरे साथ हो। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यूनू के चेहरे से खुशी बिल्कुल गायब हो जाती है। इसलिए वो वापस ग्राउंड में जाकर चिल्लाने लगता है अपनी फूटी किस्मत पर, क्योंकि हैन के ठीक होने के बाद उसे इसी फैमिली में रहना पड़ेगा जिनका टॉर्चर इतने सालों से वो झेलता आया है।